हैं, बैठ भी सकते हैं। तो बहुत सुंदर आज हम सब ने नव दुर्गा झांकी का अवलोकन किया। सिर्फ झांकी का अवलोकन किया या अपने अंदर भी झांक कर देखा? इतना सुंदर शक्तियों की प्रस्तुति, क्या वो शक्तियाँ मेरे भीतर आई हैं? क्योंकि आज हम आए हैं दशहरा मनाने। किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं। कैसे मनाएंगे? कैसे? रावण हर वर्ष जलाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं, है ना। बाहर का रावण तो जलाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। इस वर्ष भी जलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हट करके जलाएंगे। जो हर वर्ष जलाते हैं ऐसा नहीं, वो तो आज भी बहुत जगह स्टॉल लगे होंगे, अलग अलग जगह बड़े मेले लगे हुए हैं, सोसाइटीज़ में, इवन हर सेक्टर में कहीं ना कहीं रावण दहन हो रहा है। अब वो बाहर बड़ा बड़ा इतने फुट, न्यूज़पेपर में भी आए गए, अब की बार का रावण कितना 100 फुट का बन गया। सोचो, नोएडा स्टेडियम में इतना बड़ा, इतना विशाल, बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ तो उसका खात्मा होना चाहिए था, कमती होना चाहिए था, बढ़ता ही जा रहा है। ये तो उल्टा हो रहा है ना। तो ये है अंदर के विकार, बुराइयां। रावण माना कौन? रुलाने वाला, दुख देने वाला। रुला रहा है ना आज, किसी न किसी तरह का दुख है, चिंता है, परेशानी है। कारण क्या? आज घर घर में रावण है, घर घर के रावण को जलाने, अंदर में बैठा है, छिप कर के बैठे है। भले बाहर का स्वरूप तो दिखाया, देखो आप देख रहे हो रावण, कोई सुंदर नहीं दिखाई है ना, भयंकर स्वरूप दिखाया, भले छोटा ही मॉडल दिखाया है। ये अंदर का रावण रिप्रेजेंट किए 5 विकार। 10 सिर दिखाते हैं ऐसे, 10 सिर। देखो अभी हमने देवियों की झांकी देखी, अष्टभुजाधारी, 8 भुजाएं। यूं देखे तो 8 भुजाएं किसी की हैं आप में से? 2 की बजाय 3 हो, 4, किसी की भी नहीं। देवियों के इतनी भुजाएं दिखाई हैं, बहुत सिंबॉलिक है। अष्ट शक्तियां देखी ना अभी, कौन कौन सी शक्ति हैं? आत्मा की शक्ति हैं। शक्ति को दिखाना तो कैसे दिखाया? भुजाओं से, बाहु बल दिखाया जाता है। तो शक्तियों का प्रतीक भुजाएं दिखाई हैं, अष्टभुजाधारी। घर में बच्चा सब लायक हो, काम करने वाला, कहते हैं ये तो मेरा जैसे राइट हैंड है, राइट हैंड, एक हाथ नहीं निकल आता है। ऐसी ये शक्तियाँ दिखाई हैं, अष्ट शक्तियाँ, अष्टभुजाधारी दिखाई हैं। और अस्त्र शस्त्र सोचो, क्या एक तरफ तो हम माँ कह रहे हैं, देवी भी कह रहे हैं, और क्या ऐसा असुरों का संहार करेंगे? सोचने की बात है। कौन से असुर? ये अंदर पनप रहे हैं, वो रावण अंदर है। तो अंदर से खात्मा करना कैसे होगा? अभी आपने शिव शक्तियों का भी बहुत सुंदर नाटक देखा है ना। शिव शक्तियाँ, जब वो शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, हर आत्मा शिव शक्ति बन जाएगी। शिव परमात्मा से शक्ति लेकर इतनी शक्तियाँ भीतर में धारण करेगी, जो अंदर विकार हैं, बुराइयाँ हैं, उन सब का खात्मा हो जाए। तो आज सब जलाएंगे, सही मायने में रावण को जलाएंगे। आपको पर्ची मिली, पर्ची स्लिप्स मिली होंगी सबको? नहीं मिली? नहीं मिली तो दे दीजिए। आज जिनके पास है तो भले आज अंदर का रावण निकालेंगे ना, पकड़ के रखो अपने पास। जिनके पास है पेन, या फिर आप भले एक बार डायरी पेन ले सकते हैं, सबको बांट दो। आज अंदर से असली से अच्छे से जला करके जाएंगे। पेन भी है तो भले दे दो, बाद में फिर यही डायरी पेन आगे रख करके जाएंगे। सबको डायरी पेन दे सकते हैं, बाद में आगे रख के जाना। आज हम अपने अंदर को झांकेंगे। शक्तियों की जागृति आई। देखो देवियां जब सामने बैठती हैं, दृष्टि देती हैं, शक्ति भरती हैं। एक बार फिर से दरबार खुलेगा, आप शक्ति भर लेना अच्छे से। जो रही कोई कसर है, कोई अंदर में अभी भी रही हुई है, तो लग रहा है थोड़ा सा और दर्शन मिल जाए, थोड़ी सी और वरदान,
दे दे माँ, तो कोई शक्ति अंदर में ऐसी उतर आए, ऐसा वरदान आज के दिन मिल जाए ये वरदातियों से कि वो अंदर का रावण, अंदर जो विकार पनप रहे हैं, बुराइयां, 5 मोटे विकार तो सबने देख लिए। कौन कौन से बोलो सर भी? 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह। सबने, सबको पता है, हर शास्त्र में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह। पहला नंबर काम। तो ये सारे विकार खात्मा कैसे होगा? देखो, परमात्मा शिव से जैसे हम नाता जोड़ते हैं, शिव से शक्ति लेते हैं, अंदर जब भेदन करते हैं, उसका तो एक सिर काटते थे फिर जुड़ता जाता था, फिर नया निकल आता था, खत्म होता ही नहीं था। फिर कैसे खत्म हुआ रावण? कैसे है? कहाँ भेदन हुआ? मूल कहाँ था उसका? नाभि में था। तो ये नाभि कौन सी है? जहाँ हम भेदन करें तो ये जो अंदर का रावण है वो आज भस्म हो जाए। उसके लिए चाहिए राजयोग की शक्ति, राजयोग ज्ञान, वो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति वो काम कर सकती है। जब तक हम अपने वो मूल में, नाभि में नहीं स्थित हो जाते, मैं कौन हूँ, ये शरीर, ये चमड़े को समझ करके बैठे हैं यही मैं हूँ, ये नकाब जब तक उतर नहीं जाता है, जब तक मैं जो हूँ वो शक्ति स्वरूप जागृत नहीं हो जाता है, तब तक अंदर का रावण खत्म नहीं होगा। ये तो मोटे मोटे है ना 5 विकार, इधर 5 विकार पुरुषों में, 5 ही स्त्रियों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो मोटे मोटे हैं, इनके बाल बच्चे बहुत हैं। आप अपने अंदर देखना, मेरे अंदर कौन सा रावण बैठा है? ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, देखना आप, चिड़चिड़ापन, अनुमान लगाना, बेवजह शक करना, व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, पर चिंतन, पर दर्शन, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि, दैहिक दृष्टि, कौन सा विकार है अंदर में, वो अपनी जांच करनी है। आज रावण सबको जलाना है ना, फिर से दरबार खुलेगा, देख लो, प्रसाद भी तभी बटेगा पहले। वैसे तो देखो भोग थोड़ी बांटा जाए, जब किसी का अंतिम संस्कार हो, है ये अपने संस्कार है ना, पुराने कड़े संस्कार है, इनका अंतिम संस्कार करना है। संस्कार क्या करते हैं? रावण को जला देते हैं, उसको अच्छे से भस्म करना है। तो उसके लिए चाहिए योग अग्नि, योग की शक्ति। तो अभी थोड़ा धीरज करके रख के बैठो अपने पास। तो अभी देवियों का दरबार फिर से खुलेगा, बहुत सुंदर हम योग का अभ्यास करेंगे। और आप देखना ये शिव शक्तियाँ कैसे एक परमात्मा की याद में, बस एक की याद में मगन, एक टक होकर के बैठी है, एक की याद, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस एक रस स्थिति। जब मन बुद्धि की तार उससे जुड़ जाती है, कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाती हैं, जो आपने ये सब सूचक देवियों के देखे, तो वो स्वरूप आप देवियों का वो नज़ारा देखेंगे भी सामने, बिल्कुल एकांत में, जैसे हैं सबके बीच में, लेकिन एकांत, एक के अंत में खोए हुए हैं, बस एक की याद में। मूल का भेदन करना है ना, मूल जो कमजोरी है उसको जड़ से खत्म करना है। आप देखो, ये भी भले अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं देवियाँ, कोई हिंसा नहीं की, ये योग बल की बात है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ये ज्ञान की वीणा है। ये जितने भी दिखाए बहुत, अभी आपने सुना ना कितने गुणवाचक हैं। तो हमें ये सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, अपने को ऐसा बनाना है जो हम देवियों का दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन में उनके गुणों का, शक्तियों का अपने अंदर वो जागरण करना है, जागृति लानी है, सच्चा जागरण। जागरण तो खूब किए 9 दिन, आज 10वां है दशहरा, आज खत्म कर रहे हैं, सब खत्म जड़ से। तो अभी सब बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठेंगे। देवियों का भी दरबार खुलेगा तो देखना, वो भी आपको शक्ति भर रही है।
कई बार क्या होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो थोड़े टाइम के लिए कुछ फॉल्ट आया तो हम पड़ोसी से ले लेते हैं, चलो कुछ समय के लिए हमें ऐसी मदद चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग। तो ऐसे ही हो सकता है हमारा योग ना लग रहा हो, कनेक्शन ना जुट रहा हो, शक्तियां ना भर रही हो, हम योग ना कर पा रहे हो, ध्यान न लग पा रहा हो, लेकिन ये शक्तियां आप सबको ट्रांसमिट करेंगी, ये शिव शक्तियां आप सबको शक्तियां देंगी। तो आप सब आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, आंख खोल करके इन चैतन्य देवियों से दृष्टि लेंगे और देखना कितनी स्थिरता है इनके अंदर, कितनी शीतलता अंदर तक धारण की है। वो जितना हम योग परमात्मा एक निराकार से जुड़ते हैं, शक्ति अंदर में आती है, ऑटोमेटिकली ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। है ही नहीं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। फिर उसके अंदर, उसके बाद हम अपने अंदर थोड़ा झांकेंगे, मेरे अंदर कौन सी विकार, बुराई, कमजोरी है जो आपको इस चुटकी पे लिखनी है, फिर वो अपनी हो सकती है। कई बार हम किसी को दुख नहीं देते, दुख ले लेते हैं, किस कारण से मैं खुश नहीं रहती हूँ, किस कारण से और मुझसे खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज अभी हम सब मिल करके अपनी वो चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे, सब बैठेंगे एकदम एक्टिव, अलर्ट, चुस्त फुर्त होकर के। तो एक बार भले खड़े होकर के बैठ जाते हैं, देवियों का दरबार खुलेगा, उनके रिगार्ड रिस्पेक्ट में सभी खड़े होंगे।